हेलो। ओके, तो आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो भरवा दी ना? ओके। तो दोस्तों, हमारे एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया जिसने हमसे पूछा कि हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन हमारा रिफंड नहीं आया। तो हमने अपने क्लाइंट से पूछा, क्या आपने हमसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवाई थी? बोला नहीं, हमने खुद से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि रिफंड कब तक आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी खुद से रिटर्न फाइल कर देते हैं और अपना रिफंड अभी तक आपका नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही यहां पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी लेकिन उसको वेरिफिकेशन नहीं करवाया, यानी ई वेरिफिकेशन नहीं करवाया या मैनुअल वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो उस केस में आपकी आईटीआर ही प्रोसेस नहीं होगी। इनकम टैक्स पोर्टल द्वारा जो डाटा जारी किया गया है 6.77 करोड़ आईटीआर जो वो फाइल करी गई थी असेसमेंट ईयर 23-24 की, जिसमें से 5.62 करोड़ आईटीआर जो वो वेरीफाइड कर दी गई, जिसमें से 3.44 आईटीआर जो वो प्रोसेस भी कर दी गई। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर जो वो वेरिफिकेशन होना ही पेंडिंग है। तो जब तक आप अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तब तक आईटीआर आपकी प्रोसेस नहीं होगी, ना ही आपका रिफंड आएगा। ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने सिर्फ 30 दिन का समय दिया है। पहले 120 दिन हुआ करते थे लेकिन अब उसको कम करके 30 दिन का ही समय दिया है। यानी आपने आईटीआर जो फाइल करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करना होता है। वेरिफिकेशन के दो तरीके, एक तो आप मैनुअल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट निकलवा कर पोर्टल से आप उसको साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो ई वेरिफिकेशन, यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर ही आप जो है वेरीफाई करवा सकते हैं, ई वेरीफाई करवा सकते हैं, चाहे आधार से, डीएससी से या फिर बैंकिंग मोड से भी आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सभी तरीके जानने वाले हैं ई वेरिफिकेशन रिलेटेड, कि कैसे आप ई वेरिफिकेशन यानी घर बैठे बैठे अपनी आईटीआर को वेरीफाई करवा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, जिससे आपकी आईटीआर एक बार वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो उसको प्रोसेस कर देगा एंड प्रोसेस करने के कुछ समय के अंदर अंदर 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ई वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि किन किन तरीके से आप ई वेरीफाई कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप वेरिफिकेशन जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। तो जिसके लिए जानते हैं क्या है वो तरीके। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात करते हैं कैसे आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न को इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। जिसके लिए कौन से मोड है आइए जानते हैं। सबसे पहला मोड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी जो भी डीएससी होगी क्लास 2 या क्लास 3 वो आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप ई वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा आप आधार ओटीपी से या फिर आप ईवीसी के मोड से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के मोड से आप करवा सकते हैं, जिसमें आप नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट या फिर एटीएम में ऑफलाइन भी जाकर आप करवा सकते हैं। तो ये सभी तरीके दिए गए हैं जिससे आप जो अपना ई वेरिफिकेशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न को करवा सकते हैं ताकि वो फर्दर प्रोसेस हो और आपका जो रिफंड है वो आपको वापस दिया जाए। दोस्तों, इन वेरिफिकेशन से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स यानी कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जो है वो रजिस्टर होना है एंड आपके पास वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए फॉर वेरिफिकेशन के लिए। विदाउट लॉगिन आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न की। हर एक इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर दी जाती है, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आप बिना लॉगिन के इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ई वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आप डीएससी के मोड से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास वैलिड और एक्टिव डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए और क्लास 2 या क्लास 3 की होनी चाहिए। एम साइनर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी पर और उसको रन कर लेना है। ध्यान रखिएगा, जो भी डीएससी यूएसबी टोकन है वो आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्रोवाइडर से ही लेनी है। इसके अलावा अगर आप आधार ओटीपी से करते हैं तो आपका पैन जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी बैंक है वो पैन कार्ड से लिंक होनी चाहिए और जो भी बैंक होगी, जो भी प्रीफर्ड बैंक है जिसके लिए आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर नेट बैंकिंग ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए।
बैंक से कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट से कर रहे हैं, तो जो भी बैंक होगी, जो भी डीमेट अकाउंट होगा, वो प्री वैलिडेशन होना चाहिए और ईवीसी जो है वो एनेबल होना चाहिए। तो इन कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है वेरिफिकेशन करने के लिए। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को। दोस्तों अब बात करते हैं इन मोड्स के बारे में जिससे आप ई वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डीएससी यूएसबी टोकन है, क्लास 2 या क्लास 3 वैलिड है, एक्टिव है, तो उस केस में इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको जाना है। ई फाइल में डायरेक्टली आप चाहें तो ई वेरीफाई करवा सकते हैं जाकर ऑप्शन सिलेक्ट करके, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न व्यू करके जो भी असेसमेंट ईयर जिसके लिए आप इनकम टैक्स वेरीफाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप ई वेरीफाई का ऑप्शन दिया होगा, वहां से भी आप जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई डीएससी मोड से, तो आपको इस बटन को जो है वो क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा क्या आपने डाउनलोड करके रखा है, अपलोड कर इंस्टॉल करके रखा है एम साइनर यूटिलिटी, जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको पोर्टल पर यानी डाउनलोड कर लेना और अपने पीसी पर यानी अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उस पर इंस्टॉल कर लेना है। एक बार ये प्रोसेस आप कर देते हैं जिसके बाद आपके पास साइनिंग पेज आ जाएगा। जैसे ही आप आई हैव डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, साइनिंग पेज पर जो आपको 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे। पहला जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे ही आप डीएससी यूएसबी टोकन जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगा के रखेंगे। इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आ जाएगा एंड जो भी पासवर्ड होगा प्रोवाइडर का वो आपको देना होगा। पासवर्ड आप एक बार डालेंगे, इसके बाद आप साइनिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइनिंग पे क्लिक करेंगे आपका ई वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक सक्सेसफुल मैसेज जो है वो आपको भेज दिया जाएगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा जिसके अंदर ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी। ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखनी है। साथ ही साथ एक कंफर्मेशन मैसेज जो है आपके मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे तरीके पे यानी आधार से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको जाना है। ई वेरिफिकेशन के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाएगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई ओटीपी मोड ऑन मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर है आधार से। इस मैसेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आधार ओटीपी पेज आ जाएगा जिसके अंदर जो भी ओटीपी होगा वो आपके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट कर दिया जाएगा, एसएमएस कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको वैलिडेट करनी है अपनी आधार डिटेल। एक बार आप अपनी आधार डिटेल वैलिडेट कर देते हैं जिसके बाद आपको जनरेट करना होगा आधार ओटीपी। ये आधार ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपका रजिस्टर होना चाहिए आपके आधार कार्ड पे, जिसके बाद 6 डिजिट ओटीपी जो है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको जो है वेरीफाई कर देना है। एक बार आप वैलिडेट कर देते, वेरीफाई कर देते, इसके बाद जो है आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी ओटीपी है वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही अवेलेबल है। 3 अटेम्प्ट आपको दी जाएगी। काउंटडाउन जो है 15 मिनट का वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपको चाहे तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं ओटीपी के लिए अगर आपके पास मैसेज में ओटीपी नहीं आया है। इसके बाद आपको जो है सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर ट्रांजैक्शन आईडी होगी, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखनी होगी और एक कंफर्मेशन मैसेज जो है वेरिफिकेशन का आपके मोबाइल पर आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा जो भी आपकी रजिस्टर होगी इनकम टैक्स पोर्टल पर। इस तरीके पे अगर आपके पास डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है या आपके आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप बैंक के थ्रू भी अपना ई वेरीफाई करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको ई वेरिफिकेशन पेज पे आ जाना है और आपको सिलेक्ट करना है जनरेट ईवीसी थ्रू बैंक अकाउंट। जो भी बैंक अकाउंट जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ई वेरीफाई के लिए वो आपकी प्री वैलिडेट होनी चाहिए और उस बैंक अकाउंट के अंदर ईवीसी ऑप्शन एनेबल होना चाहिए। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट के अंदर जिसके अंदर आपको टेक्स्ट कर दिया जाएगा। जो ईवीसी है वो आपके मोबाइल पर या आपके मेल आईडी पर आपके जो बैंक अकाउंट के अंदर रजिस्टर है उसके अंदर भेज दिया जाएगा, एसएमएस कर दिया जाएगा। उसको आप जैसे ही डालेंगे और वेरीफाई करेंगे आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंक के मोड से करते हैं तो आपकी जो बैंक है वो प्री वैलिडेट होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो उसके इसमें आपको सबसे पहले अपनी बैंक को ऐड कर लेना और उसको प्री वैलिडेट करवा लेना है। इसके बाद जो भी बैंक आपकी होगी उसके अंदर जाकर आपको मोड जो है वो ऑन कर देना है। ईवीसी मोड ऑन कर देंगे तो उसके इसमें जैसे आप जनरेट करेंगे तो ईवी जो टेक्स्ट मैसेज है ओटीपी का वो आपके जो है मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं जिन लोगों के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है या फिर आधार पर जो है मोबाइल उनका अपडेट नहीं है। अपने चौथे तरीके पे यानी डीमेट अकाउंट
अकाउंट से कैसे आप ई वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट से नहीं करना, डीमैट अकाउंट से करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा। आपको जो ईवीसी है वो जनरेट करना रहेगा। तो ई वेरीफाई पेज पे आ जाते हैं जिसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है जनरेटेड ईवीसी थ्रू डीमैट अकाउंट। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ईवीसी जो वो आपको जनरेट कर दिया जाएगा। जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पर या जो आपकी मेल आईडी है जो आपके डीमैट अकाउंट से रजिस्टर्ड है उस पर भेज दिया जाएगा। जो डीमैट अकाउंट है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री वैलिडेट होना चाहिए और उस डीमैट अकाउंट के अंदर ईवीसी जो मोड है वो ऑन होना चाहिए। जिसके बाद जो भी ओटीपी होगा वो आपके टेक्स्ट बॉक्स में डालना है ईवीसी के अंदर एंड आपको इसको वेरीफाई कर देना है। एक बार आप वेरीफाई कर देंगे, सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। ट्रांजैक्शन आईडी जो वो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं और कंफर्मेशन मैसेज भी जो है वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड मेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर आपको भेज दिया जाएगा। तो डीमैट अकाउंट से भी आप आसानी से, जैसे आप बैंक के अंदर करते हैं वैसे आप डीमैट अकाउंट से भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई करवा सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने अगले मोड पर जो है नेट बैंकिंग। अगर आप ई वेरीफाई करवाना चाहते हैं थ्रू नेट बैंकिंग से तो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एक डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे ही उस डिस्क्लेमर पर आप क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उस केस में डायरेक्टली जो है वो आपको सभी बैंक्स जो है आपको दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों के अलावा कोई अदर बैंक है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है नेट बैंकिंग के लिए। आपकी जो नेट बैंकिंग है वो ऑन होनी चाहिए। एक बार आप अपनी बैंक सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो उस केस में जो भी इनकम टैक्स पोर्टल है वो सीधे आपको रीडायरेक्ट कर जाएगा जो बैंक अकाउंट है नेट बैंकिंग के लिए, जिसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है। एक बार आप यूजर आईडी पासवर्ड सक्सेसफुली डाल देते हैं तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको फिर से जो है वो लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी जो नेट बैंकिंग है वो लॉग आउट हो जाएगी और आपका इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। जिसके बाद आप ई फाइलिंग में सर्विस में जाकर ई वेरीफाई करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको एक सक्सेसफुल मैसेज जो वो आपको ट्रांजैक्शन आईडी के साथ आ जाएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप बहुत आसानी से जो है अपनी ई वेरीफाई कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को। दोस्तों आइए अब जानते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया कि लॉगिन करने के बाद जो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लॉगिन नहीं करना, बिना लॉगिन के इनकम टैक्स रिटर्न को जो ई वेरीफाई करना है तो उस केस में हम किसको कैसे वेरीफाई करेंगे, आइए ये भी जान लेते हैं। अब जानते हैं कि कैसे बिना लॉगिन इनकम टैक्स पोर्टल पर आप ई वेरीफाई करवा सकते हैं। तो साइड बार के अंदर एक ई वेरीफाई ऑप्शन दिया होगा जिसको आप क्लिक करके अपनी पैन डिटेल, अपनी असेसमेंट ईयर, जो भी एक्नॉलेजमेंट है जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आप ई वेरीफाई करवा रहे हैं और इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जिसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक बार आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो उस केस में आपको फिर से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे आधार, डीएसी, बैंकिंग मोड से, डीमैट अकाउंट से। तो इन किसी भी ऑप्शन के थ्रू जो हमने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी, आप जो है ई वेरीफाई करवा सकते हैं। तो हमारे क्लाइंट तो समझ चुके हैं कि कैसे ई वेरिफिकेशन करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर या बिना पोर्टल पर जाए आप कैसे ई वेरीफाई करवा सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न को बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये वीडियो देखकर आप भी मुझे लगता है कि ई वेरिफिकेशन समझ चुके होंगे कि कैसे आप ई वेरीफाई करवा सकते हैं, चाहे वो आधार से हो, डीएसी से हो, बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट या नेट बैंकिंग से क्यों ना हो। तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जल्द से जल्द ई वेरीफाई करिए और अपना जो रिफंड है जल्द से जल्द अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वापस मंगवा लीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने पूरा वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।